वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से बिहारी बोटी बनाते हैं, वो भी चूल्हे पे मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये पसंदे हैं, जिसको या तो आप अंडरकट ले सकते हैं या फिर रान का ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पतले पतले बने हुए हैं। तो अब इसको, ये 2 पाउंड है यानी 1 किलो के आसपास, इसको अब हम झटपट मैरिनेट करते हैं। और मैरिनेशन में हम सबसे पहले, अभी तो मैं मैरिनेट करके एक साथ दिखा दे रही हूँ, लेकिन जब आप मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, पपीते का पेस्ट लगा दीजिएगा। लेकिन अभी हम सारा कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन लगा के रखने से गलने में आसानी हो जाती है। तो ये देखें 2 टेबलस्पून भर के पपीते का पेस्ट है, ये चला गया। और 2 टेबलस्पून भर के ही अदरक का पेस्ट है। आपने देखा इसमें भी पानी नहीं था और इसमें भी पानी नहीं था, हमें ड्राई रखना है। तो ये 2 टेबलस्पून ये चला गया। और इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के नमक। और अब ढेरों ढेर मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून खसखस का पाउडर यानी पॉपी सीड्स। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके यहाँ बैन है तो आप इसकी जगह काजू का पाउडर डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये 1 टेबलस्पून खसखस का पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला ज़ीरा पाउडर यानी ये सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा, और ये काला ज़ीरा यानी शाह ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, अगर आप चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून तली हुई प्याज और 1.5 कप दही। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ड्रेन कर दिया था, फिर भी थोड़ा पानी आ गया, तो मैं क्या करूँगी कि ये पानी निकाल लूँगी थोड़ा, क्योंकि पानी हमें नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और अगर आपके पास ज़्यादा है आपका, तब आप छन्नी वन्नी में रख लें थोड़ा। तो ये पानी नहीं होगा तो क्या मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा चिपका चिपका सा बनेगा। तो ये 1 कप 1.5 कप दही भी जा रहा है। और अब बस, अब क्या, हम इसको ज़बरदस्त तरीके से मिला लेंगे। ग्लव्स पहनेंगे और इसको खूब अच्छे से मिलाएंगे कि पसंदे भी याद रखेंगे कि क्या मिलाया था। जब इसमें हमारे जिंजर में, दही में और पपीते में ना हो पानी तो कितना अच्छा देखे चुपड़ जाता है। हाँ एक चीज़ और, अगर आपको पपीता नहीं मिल रहा सपोज़, तब आप पका हुआ पपीता छिलका निकाल के भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो बताऊँ बेस्ट चीज़ क्या है, अगर जिन जिन के पास पपीता ना हो ना, कचरी पाउडर बेस्ट है। आप कहीं भी वो जनरल प्रोविजन स्टोर में जाएं, देसी स्टोर में जाएं, पंसारी की दुकान में जाएं, मैंने 3-4 वर्ड डिफरेंट इसीलिए बोल दिए कि जिस जिस तरह से जो जो समझ सकता है वो वहाँ से जाके बड़ा इजीली ले सकता है। पाउडर की सूरत में भी मिलता है और गोल भी मिलता है। पाउडर ले और इसमें 1 टेबलस्पून डाल दें, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। अच्छा देखिए सब अच्छे से मसाले हमने डाल दिए। अब क्या है कि इसमें बेसिकली जाता है सरसों का तेल। अगर आप चाहें, आपकी ख्वाहिश है तो बिहारी की बोटी में तो उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस वक्त रेगुलर तेल डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मस्टर्ड ऑयल डालें और चाहें तो रेगुलर डाल दें। तो ये बेसिकली मैं डालूँगी इसको 6 टेबलस्पून के आसपास। चल देखिए उलट पुलट के ज़बरदस्त तरीके से कर लिया हमने। अब इसको टुगेदर करते हैं सारे मसाले को। और इसको कवर करके आप चाहें, अगर अंडरकट का है तब आप 2-3 घंटे रख लें
रान का है तब दूसरे अगर है तब आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं पपीता लगा के, लेकिन ये वाले 2-4 घंटे में ही अच्छे से गल जाएंगे। तो चलो इसको कवर करते हैं और फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। आई एम बैक। 1-1.5 घंटा हो गया है। यहाँ हमारे पास देखिए एक बड़ा सा मैंने पैन एज यूजुअल प्री हीट करने के लिए रख दिया है, और यहाँ देखें हमारे पास पानी में वुडन स्क्यूवर्स भिगोए हुए हैं। लकड़ी जो है वो पानी में जब चली जाएगी तो जलेगी नहीं ना, तो बस आप आधा 1 घंटे पहले भिगो दें। तो अब हम 2 लेते और इसका निकालते हैं कवर। ये देखें कितने अच्छे से लग रहे हैं, और झटपट ग्लव्स पहन लेते हैं। और अब हमने सिलाई तो की है ना, ज़िंदगी में सबने सिलाई की है, तो बेसिकली हमें ये इसको समझना है सुई और उसको समझना है कपड़ा। तो अब सिलाई किस तरह करते हैं, पहले डालेंगे हम सुई को अंदर, तो ये चली गई अंदर, ये देखें इस तरह से अंदर गई। 2-2 हम साथ कर रहे हैं ताकि इजी रहे। अब इसको हम लाएंगे ऊपर, जैसे कपड़े की सिलाई करते हैं तो ऊपर लाते हैं ना, अंदर डालने के बाद ये ऊपर लाएंगे, ये देखें इस तरह से ऊपर लाएंगे, फिर डालेंगे नीचे, फिर डालेंगे ऊपर, फिर डालेंगे नीचे, फिर डालेंगे ऊपर। ये देखें हमने कर दिया सिलाई, कितना इजी था। अब इसी तरह से मिले जुले पीसेस जो है वो लेके और फिर सिलाई कर लेंगे। चलिए देखें मैंने कैसे झटपट बोटियों के कपड़े सी दिए और अब इसी तरह करेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे आप फिर डाल देंगे। आप चाहे तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन 2 जो है उससे ज़रा स्टेबल रहेगा ना। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गल गया है। अंडर कट का जब लेंगे ना तब ये 1.5 घंटा इनफ है आपका मैरिनेशन, लेकिन अगर आपने कोई और पार्ट लिया है तब रान जैसे है ना, रान में आपको 4-6 घंटे करेंगे तब सही रहेगा, लेकिन अंडर कट जो है वो झटपट हो जाता है। देखिए कैसे मैं डाल रही हूँ और ये टूट फूट रहा है, तो ये गला हुआ इतना है, ये देखें कितना टेंडर हो गया है कि ये मैं हाथ से तोड़ रही हूँ तो टूट रहा है। अब बताएं ये पक के तो कैसा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चले देखें मेरी काफ़ी सारी बन गई है। तो अब मैं जो हूँ, ये मेरा प्री हीट भी बड़ा अच्छा सा हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालती हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून डालती हूँ, और अब ये डालना शुरू कर देती हूँ। बस इसी तरह करती जाती हूँ, डालती जाती हूँ। बस ये लास्ट डालूंगी मैं, और बाकी जो है वो फ्रिज में रख दूंगी, फिर बाद में बनाएंगे और खाएंगे। चलिए ये लास्ट भी हमारी चली गई। शुरू में हमें इसको काफ़ी अच्छा प्री हीट भी करना है और गर्मा गर्म में डालना है। इससे क्या होता है पता है, जूसेस जो है वो सील्ड हो जाते हैं अंदर। अगर शुरू में जो है वो हम स्लो रख देते हैं और ढक देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि सारे जूसेस जो है अंदर से वो रिलीज़ हो जाते हैं बाहर, हमें लॉक करने हैं। तो ये देखिए अच्छा सा हो गया, और अब इसको हम पलटते हैं। ये कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया देखें। और ये दोनों को 1 मिनट देते हैं। अच्छा चलें अब हम सेंटर वाले को पलटते हैं। ये देखें ये भी ब्राउन हो गया है, और अब इसको हम कवर करते हैं और पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और चूल्हा हमारा जो रखेंगे मीडियम हाई, और उस दौरान एक ज़बरदस्त सी चटनी बनाते हैं। देखें हमारा यहाँ एक पैन हीट हो रहा है, और यहाँ हम कोयला रख देते हैं। चलें ये देखें हमने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, जिसको आधा कप पानी में भिगो दिया और सीड्स निकाल लिए। तो ये बेसिकली ये उसका इमली का पानी है, आधा कप, और जिसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्चें। आप चाहे तो कम भी डाल दें, तेज़ी पे है, लेकिन चटनियाँ थोड़ी सी तेज़ अच्छी लगती है, ख़ासतौर से बेहारी के साथ। तो ये 3 हरी मिर्चें हैं, 4 कलियाँ लहसुन की है, ये देखें,
और यहाँ थोड़ा सा पुदीना है, यानी कि 4 टेबलस्पून के आसपास, और आधा कप के आसपास हरा धनिया है, ये डाल देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अमचूर यानी मैंगो पाउडर, और 1 टीस्पून नमक। ये चला गया। और इसकी हम एक ज़बरदस्त सी चटनी बना लेंगे। बस चले, ये हो गई हमारी ख़तरनाक सी चटनी। चले खोलते, ये देखें मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, और ये कितनी खूबसूरत सी लग रही है। चले इसको पलटते। चले ये देखें अच्छी सी हमने पलट ली, और चूल्हे को अब हम करते हैं स्लो, मीडियम लो कर देते हैं, और एक फॉयल की प्याली रखते हैं सेंटर में, और कोयला रख देते हैं इस पर। चल 2-3 बूंदे टपका देते हैं, और इसको हम कवर कर देंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इसको अब हम 1 मिनट के लिए धुआं देंगे। अगर आप चाहें तो 30-40 सेकंड भी दें, और कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है तो 2-3 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें मैं 50-60 सेकंड दूंगी, 1 मिनट से थोड़ा सा अंदर। चले इसको अनकवर करते हैं, हम चूल्हे को करते हैं बंद, कोयले को हटा देते हैं। चले इस पे हम थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं, और कुछ प्याज़ों के लच्छे डालते हैं, और अब हम इसको सर्व करते हैं। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी बिहारी बोटी बन गई। अब तो इतनी खुशबू है ख़तरनाक आ रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। अब खाना ज़रूरी, हमारे यहाँ इतना ख़तरनाक बारिश हो रही है दिन में, रात का समय, तो उसमें ऐसा चटपटा और भी खाने में मज़ा आएगा। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कैसे लग रही है। तो सबसे पहले तो देखें आपने, बिजलियाँ कड़कती हुई आवाज़ें आ रही है। चलिए ये प्याज के लच्छे, क्यूकम्बर, नींबू सब लूँगी और मज़े से खाऊंगी। देखें आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी, ये देखें टूटी है। ये देखें कैसे टूट रही है। आय हाय हाय। छोड़ने का दिल ही नहीं जा रहा है। आय हाय, चटनी भी इतनी खतरनाक है। एक और खा लेती हूँ। इतनी गर्मा गर्म बिहारी बोटी, खतरनाक चटनी। स्पीचलेस। इतने ज़बरदस्त मसाले लगे हैं, इतनी देर में इतना टेंडर हो गया, और ऐसे मसाले चढ़े हैं जैसे हमने अगले दिन चढ़ाए हों। गोश्त भी अच्छा आप लोग लीजिएगा, अंडरकट का लीजिएगा, पतले पतले पार्चे हों, और फिर ज़बरदस्त सा। मैं आधी सराख खा गई। पता भी नहीं चला। ये देखा सुना, ऐसे मौसम में चटनियाँ, ज़बरदस्त बिहारी बोटी, मज़ा आ गया। अब आप लोग भी जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं, धमाल मचा दें। देखना धूम मच जाएगी।
चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी ऐसी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। डरा दिया। ओह माय गॉड, दिल की धड़कन अभी बढ़ गई है।